जय हिंद दोस्तों, मैं एमडी मुनाब। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एमडी जीएस सेंटर। एमडी जीएस सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक्स खास होने वाला है बिहार एक परिचय, फिजिकल फीचर्स ऑफ बिहार। इससे जुड़ी हुई तमाम प्रश्नों का अवलोकन करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इससे पूछते हैं। नहीं, बिहार की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न इससे रहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिहार की चौहद्दी क्या है, बिहार का अक्षांशीय स्थिति क्या है, बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है, बिहार नेपाल से कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश से कौन कौन ज़िले सटे हुए हैं, झारखंड से कौन कौन से ज़िले सटे हुए हैं, बंगाल से कौन कौन से ज़िले सटे हुए हैं, और 38 ज़िलों को डिवाइड करेंगे डिवीजन्स में। सभी प्रमंडल में कितने ज़िले हैं उसकी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे 12 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ। सिर्फ उसमें बिहार ही नहीं था, आज का झारखंड, उड़ीसा भी शामिल था। फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार 2 हिस्सों में बटा, एक उड़ीसा और दूसरा बिहार। फिर आगे इसी कड़ी में देखेंगे 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ और आज का जो आधुनिक बिहार है उसकी कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। जिस समय बिहार और झारखंड संयुक्त था उस समय कुल क्षेत्रफल बिहार का 1,73,877 किलोमीटर थी। इसी का 45.85% भाग लेकर एक नए राज्य झारखंड का निर्माण हुआ। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि बिहार से अलग होकर कितना भूभाग का झारखंड नए राज्य के रूप में तब्दील हुआ, तो वह लगभग 46%। कितना परसेंट? लगभग 46%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% हिस्सा बिहार है। अर्थात भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.86% भाग बिहार है और बिहार भारत के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। बिहार एक लैंडलॉक देश है, बिहार एक लैंडलॉक स्टेट्स है, अर्थात इसके आसपास कोई महासागर या समुद्र नहीं है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है। तो सबसे पहले जानेंगे बिहार के उत्तर में नेपाल बिहार के साथ 729 किलोमीटर सीमा साझा करता है। यानी बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा की लंबाई 729 किलोमीटर है। बिहार के साथ नेपाल 729 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेपाल से बिहार के 7 जिले सटे हुए हैं, उसको भी जान लें। नेपाल से के साथ बिहार के
कुल 7 जिले सीमा तय करते हैं। पहला जिला है, पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे उत्तरी दिशा में, पहला जिला जो नेपाल से सटा हुआ है वह पश्चिम चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा सुपौल, छठा अररिया और सातवां जिला किशनगंज है। तो नेपाल के साथ बिहार के 7 जिला साझा करता है सीमा। वो 7 जिला पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। किशनगंज एक ऐसा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिले सीमा साझा करते हैं। वो जिला है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार ये 3 जिले पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। उसी प्रकार झारखंड से सटे हुए बिहार के कुल 8 जिले हैं। वह ज़िला है आपको रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। एक चीज़ याद रखिएगा, कटिहार बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सटा हुआ ज़िला है। उसी प्रकार झारखंड और यूपी के साथ बिहार का वो कौन सा ज़िला है जो साझा करता है, यानी उत्तर प्रदेश और झारखंड के बीचों बीच वह ज़िला जो दोनों राज्यों को टच करता है, उस ज़िला का नाम है रोहतास। रोहतास एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा झारखंड से भी लगी हुई है और उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। तो इस प्रकार झारखंड के साथ बिहार के कुल 8 ज़िले सटे हुए हैं। वह ज़िला फिर से देख ले, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो आपने देखा कि बंगाल के साथ बिहार के कुल 3 ज़िले, झारखंड के साथ कुल 8 ज़िले, नेपाल के साथ कुल 7 ज़िले सटे हुए हैं। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ कौन कौन से ज़िले सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। फिर से देख ले, नीचे से ऊपर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और उत्तर प्रदेश। कुल यूपी के साथ बिहार के कुल 8 ज़िले जो हैं सीमा साझा करते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ एकमात्र ज़िला रोहतास है जो सीमा साझा करता है। कटिहार और झारखंड के साथ एकमात्र ज़िला झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा से सटे हुए एकमात्र ज़िला कटिहार है। और उसी प्रकार किशनगंज और नेपाल से सटे हुए एकमात्र ज़िला नेपाल और पश्चिम बंगाल से सटे हुए एकमात्र ज़िला किशनगंज है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश और नेपाल और यूपी से सटे हुए एकमात्र ज़िला पश्चिम चंपारण है। आइए फिर जानते हैं कि बिहार का सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है। बिहार का सबसे दक्षिणी ज़िला गया है। अब बिहार का सबसे उत्तरी ज़िला पश्चिम चंपारण है, यानी वेस्ट चंपारण। बिहार का सबसे उत्तरी ज़िला पश्चिमी चंपारण, बिहार का सबसे दक्षिणी ज़िला गया। अब बिहार का सबसे पश्चिमी जो ज़िला है वह है कैमूर।
और बिहार का सबसे पूर्वी ज़िला वह है आपको कटिहार। कभी कभी ऑप्शन में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया भी रहता है, तो यह बिहार का सबसे पूर्वी जो ज़िला है वह कटिहार है। आपने देखा कि बिहार की चौहद्दी में बिहार के सबसे दक्षिणी ज़िला गया, उत्तरी ज़िला पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी ज़िला कैमूर और पूर्वी ज़िला कटिहार है। एक चीज़ और जानेंगे, बिहार की जो लंबाई जो है वह कम है, अपेक्षाकृत चौड़ाई अधिक है। तो बिहार की लंबाई जो है वह कितनी है? 345 किलोमीटर, यानी लंबाई जो है बिहार का उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार लंबा है 345 किलोमीटर। और चौड़ाई जो है पश्चिम से पूरब की ओर, तो बिहार की चौड़ाई पश्चिम से पूरब की ओर 483 किलोमीटर। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर और बिहार की चौड़ाई जो हो गई 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर एक ऐतिहासिक घटना है। 483 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो इसको भी याद रखेंगे। अब देखते हैं बिहार भारत में क्षेत्रफल के मामले में 12वां स्थान रखता है। बिहार का स्थान क्षेत्रफल के मामले में 12वां है। अगर वो लद्दाख को भी शामिल कर लेंगे, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, इसको शामिल करेंगे तब 13th यानी 13वां पोजीशन हो जाएगा क्षेत्रफल के मामले में। यानी बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। यानी पूरे भारत में क्षेत्रफल में बिहार का स्थान जो है 12वां है। केंद्र शासित प्रदेश सहित बिहार का स्थान 13वां हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जिला बिहार का क्षेत्रफल के मामले में वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, यानी वेस्ट चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला शिवहर है, जिसकी स्थापना 1994 में सीतामढ़ी से काटकर बनाई गई थी। अब जनसंख्या के मामले में बिहार का जो रैंक है वह 3rd रैंक है। यानी बिहार की सेंसस अलग से पढ़ेंगे। 2011 के अकॉर्डिंग बिहार का 10.38 करोड़ बिहार की जनसंख्या कुल लगभग 10.38 करोड़ यानी 11 करोड़ के आसपास में है। पूरे भारत में जनसंख्या के मामले में बिहार का जो पोजीशन है वो 3रा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला बिहार का जिला पटना है और सबसे छोटा जिला शेखपुरा है जनसंख्या। तो जनसंख्या का एक वीडियो अलग से पढ़ेंगे। हम लोग जानने का प्रयास कर ले कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% जनसंख्या बिहार में वास करती है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.60%। एक चीज़ जानेंगे, बिहार में कुल 9 डिविजन्स हैं, जिसमें पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध, कोसी, भागलपुर, सारण इत्यादि। तो इसको बारीकी से जाने कि किस प्रमंडल में कितने जिले हैं। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पटना। पटना प्रमंडल में कुल 6 जिला है। पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन है? एक तो पटना हो गया, मैप पे देख लीजिए, एक नालंदा, एक भोजपुर, बक्सर,
रोहतास और कैमूर, यानी कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। इस तरह से पटना डिविजन्स में यानी पटना प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं। तिरहुत डिवीज़न से आप प्रमंडल में भी कुल, तिरहुत कमिश्नरी भी कह सकते हैं, डिवीज़न से प्रमंडल कह सकते हैं, इसमें भी 6 जिले हैं। कौन कौन जिला है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और शिवहर। तिरहुत प्रमंडल में जिलों की संख्या 6 है। वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। तो तिरहुत प्रमंडल में जिलों की संख्या भी 6 है। अब आगे मुंगेर प्रमंडल देखते हैं। मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले हैं? इसमें भी 6 जिले हैं। पटना प्रमंडल में भी 6 जिला है, तिरहुत प्रमंडल में भी 6 जिला है और मुंगेर प्रमंडल में भी 6 जिले हैं। तो मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं? एक तो खुद मुंगेर हो गया, दूसरा जमुई, तीसरा शेखपुरा, चौथा लखीसराय, पांचवा बेगूसराय और छठा खगड़िया। तो खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, जमुई और मुंगेर। इस तरह से आपने देखा कि मुंगेर में भी, मुंगेर डिविजन्स में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तिरहुत में भी 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और पटना प्रमंडल में भी 6 जिले हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे सबसे छोटा प्रमंडल, जिसका नाम है भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल में जिलों की संख्या 2 है। कितनी है? 2। वो कौन कौन से हैं? बांका और भागलपुर। बांका और भागलपुर, भागलपुर प्रमंडल के 2 जिले हैं। सारण, सारण प्रमंडल, सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है। सारण प्रमंडल का हेडक्वार्टर्स जो है वह छपरा है। कौन कौन से हैं सारण प्रमंडल में? एक तो हो गया सारण, सिवान और गोपालगंज। यानी सारण डिविजन्स में अब हम लोग जानेंगे सारण के बाद एक महत्वपूर्ण प्रमंडल जिसका नाम है दरभंगा। दरभंगा प्रमंडल में जिलों की संख्या भी 3 है, यानी मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। दरभंगा डिविजन्स में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 3 हैं। मधुबनी, दरभंगा स्वयं और समस्तीपुर। तो दरभंगा प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। आगे देखेंगे कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में भी जिलों की संख्या 3 है। कोसी प्रमंडल में भी जिलों की संख्या, कोसी प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। यानी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, ये कोसी प्रमंडल हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? इसमें एक अधिक है। एक तो हो गया कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। यानी पूर्णिया प्रमंडल में जिलों की संख्या 4 है और इसमें है कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया। इस तरह से महत्वपूर्ण प्रमंडल को हम लोगों ने देखा। सारे प्रमंडल में अलग अलग जिलों की संख्या को हमने काउंट कराया। जैसे पटना प्रमंडल में जिलों की संख्या 6 है, तिरहुत में 6 है,
उसके बाद में आपको मुंगेर में 6 है, मगध में 5 है, उसके बाद में आपको पूर्णिया में 4 है, सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है, कोसी प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है, दरभंगा प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है, लेकिन सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर है जिसमें जिलों की संख्या 2 है, बांका और भागलपुर। इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार का वह 2 प्रमंडल यानी डिविजन्स जिसमें गंगा नदी नहीं बहती है, उसका नाम है मगध और कोसी। ये बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि किन 2 प्रमंडल में गंगा नदी नहीं बहती है, तो मगध प्रमंडल और कोसी प्रमंडल में। तो आज हम लोगों ने देखा कि बिहार के जिलों में कौन कौन से ज़िले बिहार के किस सीमावर्ती राज्यों के साथ सीमा बनाती है, नेपाल के साथ कौन कौन से जिला साझा करती है अपनी सीमा, और सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, पश्चिमी ज़िला कौन है, दक्षिणी और उत्तरी ज़िला कौन सा है। अब बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, सारे प्रमंडल में ज़िलों की संख्या को काउंट किया गया और 38 ज़िले हैं, 101 सब डिविजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स और डिविजन्स। बिहार में 9 डिविजन्स, 38 डिस्ट्रिक्ट्स, 101 सब डिविजन्स और 534 ब्लॉक हैं और 8471 बिहार में पंचायत है और 45,103 गांव है। फिर से देख लीजिए, बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है, जिलों की संख्या 38 है, सब डिविजन्स यानी अनुमंडल 101 है, ब्लॉक यानी प्रखंड 534 है, 8,471 पंचायत है, 45,103 गांव हैं। इस डेटा को भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। एक खास कंसेप्ट या फैक्ट जो छूट गया था, बिहार का ग्लोब पे स्थिति जो है, बिहार या पूरे भारत तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है, तो बिहार की अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, यानी यह समझ लीजिए कि गया से इधर आपको पश्चिमी चंपारण के बीच बीच एक काल्पनिक अक्षांशीय रेखा खींची गई है, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसी तरह से बिहार का देशांतरीय विस्तार जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड है। तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसको भी याद रखेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि बिहार के मैप के थ्रू 38 जिला कितने डिविजन्स में बटे हुए हैं, और आगे हम वीडियो लाएंगे जिसमें बिहार का जलवायु, जनसंख्या, वन संपदा इत्यादि पे होगा। जय हिंद, जय भारत।